शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है। अच्छा। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं। लड़के बेचारे, उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे में। इसलिए शादी करो और जिससे ब्याह हो उसी को परमेश्वर मानो। वही तो है। साधु पैदा कहाँ होता है? गृहस्थ के घर में। भगवान अवतार कहाँ लेते हैं? गृहस्थ के घर में। दशरथ कौशल्या कौन थे? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात नहीं करोगी तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले इनकी बात करा, उनकी बात। खड़े हो जा मैया जल्दी। पहले चेक करो जिंदा हो। तो बेटा है, दामाद है, आपसे उम्र से बड़ा बड़ा। आपको छोट बेटा माने थे। अच्छा। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था। अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। अरे कौन मिले पति रूप में? आप तो प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। हमरा सब पाप हो गया ना। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। अरे आप तो हमारी मैया हो। मैया है ना, तो सपना में माने हम हमारे पति ने आप बन गए। अच्छा, सपने में? सपने में हमारे पति जिंदगी में थे ना। अरे ये भी पाप है। हाँ, तो यह लगे, यह पाप मिटा लाना चाहते हैं कि गलती हुआ है। हम तो अगला जन्म पे सोचे थे, ये जन्म में नहीं। बाकी हमारे आदमी बन गए आप। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। अगला जन्म छोड़ी आना अपने को। इसी जन्म में मोक्ष शोक्ष पाके वहीं जन्म मृत्यु से बचना है। यही करते रहेंगे यहाँ। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ आपकी रील देख के, क्योंकि मेरी बहुत सखियाँ आपके साथ, बड़ी दारू वाली जो बहन है वो भी मेरी फ्रेंड है। क्या किए रहे हो आप? और भी बहुत सारी है जो आपके साथ बहुत सारी रील्स बनाती है। दारू वाली बहन आपकी फ्रेंड है? मतलब हमारी किट्टी में ही है। लेकिन हम लोग दारू नहीं पीते। झूठ बोल रहा है। लेकिन ठीक है, किट्टी में है। मतलब वो आपकी फ्रेंड दारू पीती है? मुझे नहीं पता पीते कि नहीं पीती है। आप तो कह रही हैं पीती है। आपने आपकी रील्स में मैंने देखा आपको। बस एक ही इच्छा है कि आपसे भागवत करवाने की। पिछली बार मेरी सखी ने ही करवाई थी आपके यहाँ भागवत, तो बड़ा मन है आपसे मिलने का कि एक बार बैठे और आपसे बात करें कैसे करना है हमें। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं? है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो। अच्छा, हमको सिखा रही है। कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, तो फिर उसके माँ बाप उसका पाँव ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान है ना माँ बाप, उसकी आंखें क्यों नहीं ठीक कर देते माँ बाप? क्या उत्तर है इसका? नहीं, उत्तर नहीं है। बोलना भी हूँ, क्या करी बोल। तो आप पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद। क्या किए रहे हो आप? आपके बच्चे की आंखें हैं, तो इस बच्चे की आंखें आपने लगाई हैं? नहीं। किसने किसने लगाई? वो तो भगवान ने ही लगाई है। ईमानदार बनो बेटा, ये सब बेईमानी के लक्षण हैं। हम ईश्वर से इतना सुंदर शरीर लेते हैं, सांसें लेते हैं, आंखें लेते हैं, और बदले में ईश्वर को थैंक यू तक नहीं बोलते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ मैया, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक, मेरी माँ। टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ, अभी कान फिर में माइक उसके लगाई तो समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं। अब बोलो शुरू से। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा, हाँ ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जामवती था बेटा।
हाँ कैश नजर आते पीछे टीवी में दिखाया था। तो टीवी में तो कुछ अच्छा, भी दिखा टीवी रहे में हैं। गलत दिखाया होगा। हाँ मेरी वाइफ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। हाँ। लेकिन जो कुछ भी मैं समझाता हूँ ना उसको किसी चीज के बारे में या कुछ भी ऐसा, तो वो मेरे पे गुस्सा करती है। डांटते तो नहीं हो पत्नी? नहीं, मैं उसको समझाता हूँ। आप पत्नी को मत समझाया करो, तो जो पत्नी कहे वो मान लिया करो बस। कहने का मतलब कुछ समझाना गलत है क्या? नहीं, आप समझा ही नहीं पाओगे। आप उसको मत समझाओ, वो जो कहती है आप मान लो, बस ये समाधान है। गुरुजी, मेरा मन बचपन से ही भक्ति में था। ठीक है। मैं 4 साल का था, ध्यान करने बैठ गया था। अच्छा। तो मेरे माता पिता कहते थे हमारे घर में तो कोई महात्मा पैदा हो गया है। घर वालों से मैंने कहा था कि मैं तो तपस्या करने जाऊंगा जंगल में। अरे बाबा! मैंने ध्रुव की कहानी सुनी थी कि वो 5 साल के चले गए थे। सही है, तो मेरा भी मन भक्ति में ही लगता था। तो अच्छा करो भक्ति। सही है। घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरा मन था कि मैं आपकी तरह व्यास बनूं। भक्ति कर लो मन लगा के। आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, सबकी भलाई करो बच्चे, भलाई करो, अच्छा है। तो आपके पिता ने बाजार लगा रखी है? जी गुरुजी। वाह, काहे 5 ब्याह कर रखे हैं? नहीं पता गुरुजी, हमसे भी बड़ा बड़ा उन और सब जो उनके हैं, जो हमसे भी बड़ा बड़ा बेटे हैं उनके। अरे देवा, मतलब आपकी 5 माता हैं? हाँ, लेकिन घर से थोड़ा दूर दूर में है। तो ब्लैक में है कि व्हाइट में है? एक को तो देखा हूँ, बाकी हम 4 भाई 1 बहन है, सबको माफल बेच करके सबको बड़ा किए हैं। तो आपको पता भी है कि आपके और कितने भाई हैं? एक का ही पता है जो घर के बगल में रहते हैं। आप अपनी माँ को बहुत प्यार से रखो, बहुत सेवा करना, और अपने पिता को भी कहीं मिले तो पितावत ही व्यवहार करना। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करें। कई दिन से हम माइक लेने के लिए विचित्र से आपसे बात करने के लिए। जी जी। प्रभु जी, आपसे हम 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। आप मुझे अपना बना लिए, पति के भी अपने बना लीजिए प्रभु। कहाँ पति आपके? पति एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आते हैं। हमको भेज देते हैं, आते नहीं। बताओ ये कौन करता है? और मेरे बेटी गुरुजी सरफ खाती है और साबुन भी खा जाती है। साबुन खा जाती है जी। तो रोटी नहीं देती होगी आप खाने को? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवा उसको। अरे वाह, गुड आइडिया। देश में सब प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कौन सा साबुन खाती हो? जी खाती हूँ, कोई भी साबुन। साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? खुशबू अच्छी लगती है। बड़ी मस्ती करता है तू। कपड़ा धुलने वाला? कोलगेट भी खा जाती है, ब्रश करने वाली। जी, हमारे 4 बच्चे ना आपकी रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं आपकी कथा के द्वारा, उस तरह मेरी 4 बच्चे चलते हैं। मेरे खाली पति अलग रास्ते पे है। मेरी बात फेसबुक में हुई थी उसके साथ, और अब वो मुझे धमकियां भी देती है। पूछो क्यों? क्यों? उसकी शादी हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। आपको फंसाया उसने? जी। तो आप फंस भी गए? जी। तो अब एक आध और फंसावा सही। नहीं गुरुजी, मैं तो शरण लेना चाहता हूँ आपकी। जब आदमी ऐसी ठोकर खाता तभी भगवान याद आते हैं। वो दबाव किस बात का बना रही है? वो मुझे ये बोलती है जहाँ तेरी होगी भी मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? वो चुड़ैल है, बर्बाद कर दी, कह रही है, बात सही कह रही है वो। उसका मुझे मैसेज आ रखा है कि मैं मम्मी के साथ जा रखा, मैं भी आ रही हूँ। तो उसके सीसीटीवी कैमरे बढ़िया हैं। पेट भर गया ये लड़की वड़की से? जी। और एक आध कर लो। नहीं। फेसबुक में किसी को आई लव लिख के भेजना आज। 6 महीने हो गए, अब मैं बिल्कुल भी चलाता ही नहीं हूँ। उसको आई लव यू तो नहीं भेजा था? नहीं। नहीं, वो स्क्रीनशॉट लिख रखी होगी, देखो आई लव यू भेजा था, फिर वो आपकी पत्नी को बताएगी, देखो
लड़कों को क्या है कि लड़कों को तो लड़की आई लव यू कह रही है तो इनको लगा रहे बड़ा प्यार कर रही है, तो ये भी आई लव यू 2, आई लव यू 4, आई लव यू 5 और सब कह के और वो सब रिकॉर्ड कर लेती है, बाद में बोलती है तुम्हारी मम्मी को दिखाऊं क्या, तुम्हारे फ्रेंडों को दिखाऊं क्या। ऐसी ब्लैकमेलिंग चल रही है संसार में। क्या बात, ये बात है। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो वो ये सिनेमा देखो। कौन बोलता है? हमारा पोती मेरा ससुर। ससुर कह रहे हैं कि सिनेमा देखो, भागवत क्या सुनती हो? हम भागवत सुनता हूँ। मेरा पोती बोलता तू पागल हो गया है। कौन पति? हाँ। पति बोलते हैं पागल हो गई हो। तुम भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। आप भागवत सुनने आई हैं तो पति बोल रहे सिनेमा देखो है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो कौन सा सिनेमा देखना चाह रहे हैं, कौन हम सी? सिनेमा नहीं देखता, हम ये भागवत ही सुनता हूँ। सही है। मेरे ससुर भी बोला है हमारे जो पागल हो गया। क्या खाना पसंद करती हो? सब्जी भात। सब्जी भात? झूठ बोल रही है। तो क्या खाती है आप बताओ? मछली खाती है, अंडा खाती है, मांस खाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खाती है तो बोलती है बच्चा तुम भी खाओ मोटे हो जाओगे, ऐसे बोलती है। मोटे लोग सोच रहे हैं हम पतले हो जाएं और ये छोरा छोरी को मोटे करने में लगी है मैया। सिस्टम पार देंगे। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन पहले आंख मूंद के आपको नेत्र बंद करके आपको ध्यान करती हूँ, नहीं तो इसको मैं बहुत तगड़ा धुलाई कर दे तो सही हो जाती है। ना धुलाई उलाई ना करना। गुरुजी इसको पहले कसम खिलाओ, नहीं तो आप हमको आज्ञा दो उसको मारने के लिए। अब नहीं खाएंगी? फिर अगर जो खाएगी तो हमको नेत्र बंद करेंगे तो हमको आज्ञा दे देना मारने के लिए। मैं जिस दिन जान जाता हूँ कि घर में मांस मच्छी मर रहा है, फिर नेत्र बन के आपको ध्यान करता हूँ कि गुरुजी इसको धुलाई करे कि ना, तो आप मना करते हाथ उठाना मना है, इसलिए मैं रुक जाता। नहीं तो मैं कहते हैं कि जब आदमी को भूत सवार हो जाता है तो मार के आगे भूत भाग जाता है, इसलिए मैं छुड़ा देता भूत। क्या नाम है आपके गांव का? ये गया जिला में पड़ता है, वहीं पर ही एक सोमरा बाजार लगता है गुरुजी। सुअर की बाजार? सुअर के भी लगती है, मीट मांस मछली सब मदिरा वगैरह। तो सुअर वुअर सब खाते हैं वहाँ? सब। तो वहाँ सेफ्टी टैंक बना है कि नहीं? क्या चीज? सब खा जाते हैं? हाँ। कुछ बोल दो गुरुजी मेरे गांव के बारे में कि छोड़ दे उन लोग। गांव का नाम तो बताओ। कौआ खो है। कौआ खो? कौआ खोर? हाँ। कौआ तो नहीं खाते वहाँ? नहीं कौआ नहीं खाते। तो कौआ खोर नाम काहे पड़ गया भैया गांव का? वो पूर्वजों ने रखा था गुरुदेव। तो कोई कौआ खाया होगा उस गांव में? वहाँ के लोग खाली लड़ाई करते हैं गुरुदेव, पी लेते हैं और रात में आके लड़ाई सब लोग कर लेते हैं, एक दूसरे से मारा पीटी तुरंत कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। हाँ। चलो ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार। हाँ, और वहाँ के लोग बोलते तुम धाम जाते हो, माँ बाप मर जाता है तब धाम जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी को दे दिया तलाक। क्यों? मेरी सास ने बोला कि मेरी लड़की को तलाक दे दो। अच्छा। फिर? मेरी सास जो है धमकी देती है, क्या? पैसे जितने मांगू इतने दे देना वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, गंदे एलिगेशन लगा के। भगवान। और बोल रही है तलाक के बाद देख लूंगी आपको। हाँ ठीक है। हाँ तो बोले देख ले, शादी के पहले भी तो देखी थी बुढ़िया ने, अभी और देख ले, क्या देखेगी? खुल्लम कहता हूँ सारे लोगों के सामने, महाराज जी मैं और किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पहले भी किया था। सास तो धमकी दे रही है देख लूंगी। महाराज जी यही तो दिक्कत है, अगर हम करें तो क्या करें? बोले तो बोले क्या? महाराज जी घर तोड़वा रही है ना, सबसे लंबा हाथ उसी का है। कितनी उम्र है सास की? 50 के लपेट में होगी। अरे अभी तो लंबी जिएगी। हाँ। अब आप देखो पति पत्नी के बीच में सास टांग अड़ाए बैठी है, अब घोर नरक जाएगी, नाली का कीड़ा बनेगी ये सास। अरे महाराज जी बहुत चंट है मेरी सास, ऐसी नहीं है, बहुत निकरती हुई है सच। पिछले जन्म की मंत्रा है क्या महाराज जी? अरे पिछले जन्म में मंत्रा यही तो नहीं थी? हाँ जी। तलाक दे रहा था ना, बहुत रोया था महाराज जी। तो आपने तो दिया है, उसने थोड़ी दिया है। अब वही तो कमी है, ना तो प्यार कर रही है ना ही तलाक दे रही है। कहाँ जाए पुरुष ये बताओ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसा हुआ मेरी सास सिंडी से गिर गई थी,
देखने गया था महाराज तो जी। उसने बोल दिया किसी ने गिरा दिया। नहीं गिराया नहीं, वो तो ये कह रही थी कट्टे से मारने आया मुझे। यहाँ जुलूफ निकाल लेती है, बाहर डाल के रखती है, यहाँ पे ऐसे कर देती है महाराज जी। कहाँ से आए हो? एमपी। नैम्पी? जी। नैम्पी क्या होता है? एमपी एमपी एमपी। एमपी मतलब क्या फुल फॉर्म? एमपी सागर। मध्य प्रदेश बोलो। जी मध्य प्रदेश। अब बताओ सफल होना है? जी। कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके कहीं बनना है। वाह। क्यों पति देवता? कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास होगा। हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा बिहार से आई हो, तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? 1-2 दिन हो जाता है मिलना। तो वहाँ कुत्ते ही नहीं हैं? है नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। सही बात। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। और क्या? और यहाँ आए हैं गुरुजी, मेरा बच्चा बहुत बदमाश है। मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है। मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा। और मैं यहीं रह के आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया। कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है। और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। तो फिर कहाँ गए अभी ये लड़का लड़की? माँ बाप ने छीन रखे हैं बच्चे। किसके माँ बाप? मेरे माँ बाप ने। आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे के अब वो कहाँ चली गई? वो अपने घर गई अब। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि आपके बच्चों को रख रहे हैं? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा नहीं करवा रहे ना, यूँ कह रहे हैं जा तू यहाँ से। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे। सही बात है, सही बात है। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिकोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मंदिर में जैसे 2 मूर्तियां हैं एक ही भगवान की, जी तो वो रखनी चाहिए मतलब? हाँ रख सक, दान कर दो। हाँ किसी ने ये बोला कि मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ती हैं, क्या ऐसा है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये बताओ पत्नी 1 होनी चाहिए कि 2? 1। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? ठीक है। हाँ बोलो हाँ। फिर गुरुजी हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके पिताजी ने क्या किया है, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो बस पिता के रास्ते पर चलो, पिता के पद चिन्हों पर चलो, अरेंज मैरिज करो। पर गुरुजी अब तो उल्टा होने लग रहा है। अब तो सारा काम उल्टा होने लग रहा है। जो लव मैरिज कर रही है वो ही भाग रही है, जो अरेंज मैरिज कर रही है वो बच्चे छोड़ के भाग रही है। सही है, लेकिन आप होशो हवास में अच्छी लड़की देखकर। मेरा तो हो गया ब्याह? हाँ। तो आपने क्या किया? लव अरेंज मैरिज।
अरेंज मैरिज? हाँ जी। अच्छा, तो किसके लिए पूछ रहे थे लव मैरिज का? फ्रेंड बोल रहे थे मेरे। कह रहे पूछ के आना गुरु से। फ्रेंडों को बोलना कि भाई तुम्हारे पिताजी ने जो किया हो, तुम्हारे दादाजी ने जो किया हो वही करो। सही बात है, सही बात है। वो कह रहे कर तो ले, पर अब तो उल्टा काम हो रहा, क्या करे, अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे? बोला लव मैरिज करेंगे तो भी फंस गए, अरेंज मैरिज करे तो भी फंस गए। जिनको आप जानते ही नहीं थे, लड़की या लड़के को, जी गुरुजी, तो अनजाने में तो धोखा की संभावना है। पता नहीं कि वो पत्नी आई कि पत्नी के रूप में कोई आतंकवादी आ गई। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। हाँ जी गुरुजी। इसलिए जान परिचित के लोगों में ही संबंध करने चाहिए, यही सही है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठाकुर जी दिखते थे सपने में, अब मुझे सांप क्यों दिख रहे हैं? दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। अरे तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। आपका आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलमिलाता भी इधर कहीं उधर। रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे। हाँ। और रात में, दिन में कभी भी लेट हो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे साहब से पूछो, मेरे से नहीं। ये क्या हुआ? कहाँ रहते हो? कानपुर? रसूलाबाद, कानपुर तो याद। रसगुल्लाबाद? रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस है रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला ये झींझक के पास में। जीना के पास? झींझक, झींझक। जीजा? झींझक। जीजा के पास? झींझक। झींझक? झींझक रसगुल्ला। अच्छा है। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। दीदी। पर ये बताओ, क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी अच्छा। लगता। नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर है। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? वो आपने कहा था बागेश्वर में कि लबजू का खेल नहीं खेलना, तो इनने खेल मारा है, अब हम परेशान हो गए सर। 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं। पत्नी को? अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से। Oh my God! तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,00,000, 1.5, 2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी, प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई, अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। अच्छा। जैसे कि मेरा काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। ठीक है। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई। अच्छा।
कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ, ठीक है। तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा 20 भी हो जाता है। तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूंगी। ठीक है। बहुत सारे एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। अच्छा, हमको सिखा रिया। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से तुम ही काम कमाते करती होगी 500 का और लेती होगी 5000। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी, स्कूल करती हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, अच्छा। सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो बात ऐसे ही। कैसा लगा मेरा मजाक? आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे, खाना पीना अच्छा ना होगा। आप योग करें, खान पान अच्छा करें तो पेट में दर्द क्यों होगा? सही बात है, सही बात। गुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया तो था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी निंदा होती है तो फिर हमें, हमारे हृदय में बहुत कष्ट होता है। नहीं, ये निंदा नहीं है, ये लोग सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। सही बात है, सही बात। ये चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। अच्छा, मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी, तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ। पर गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। तो आपको गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर? मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। शाबाश। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? पर अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र से चालू करो। मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है?
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पंडित जी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है। तो बार बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? कौन तो कौन परेशान कर रहा है? अब थोड़ा सा बच्चों से ऐसी हो जाता तो है। छोरा परेशान कर रहा है नहीं कि बहू परेशान कर रही है? पंडित जी हाँ शादी के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा खतरनाक वाली सास तो नहीं बन गई आप? नहीं पंडित जी बहुत लाड़ प्यार किया है, पूरी छूट दी है, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा है। अच्छा उसको सिर्फ अपने पति के संग ही देखना है, सास को नहीं देखना है। ओनली मैं ही हूँ, ना कोई देवर ना ससुर। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा है बेचारी कम से कम पति को तो मान रही है। नहीं आजकल की तो कुछ ड्रम में भी पैक कर रही है। सही पकड़े हैं। हाँ पंडित जी। तो अच्छा आपका बेटा सुरक्षित है जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाती है। तो कितनी बार शादी कर चुके? 2 बार। 2 बार लड़की जॉब कर रही थी सर, और हम उस वक्त जॉब नहीं कर रहे थे। अच्छा तो 2 शादी हो चुकी हैं आपकी? सर एक शादी था, रिश्ता टूट गया। ठीक है। अच्छा तो अंगूठी आपने दी के ली? मतलब एक दूसरे को पहनाया गया था सर। तो आपकी अंगूठी ज्यादा वजनदार थी कि जो दी वो वाली? हमारा सर ज्यादा था। तो नुकसान आपका हुआ? नुकसान हमारा हो गया। लड़की अंगूठी लेके भाग जाती हैं। यस सर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है कि हम नशे में नशे का गुलाम हो गए। नशा प्यार का था जिसमें हम बदनाम हो गए। अच्छा हमें उनको चाहने में कोई मजबूरी न थी। मैंने उनको यूं देखा कि हम कत्लेआम हो गए। डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा तब से सर खूब कमाने के बारे जो में दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई? साफ करना पड़ेगा ना उसे। और इस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो दोनों बार अंगूठी से टूट गई? यस सर, अंगूठी पे होता है और टूट जाती है। अच्छा अच्छा तो अगली बार से सस्ती वाली अंगूठी रखना, टूटे तो नुकसान ना हो। जी हमारा ये सवाल है जो लो सवाल ही भूल गए। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था, तो शादी किसी और से क्यों? फिर आपके वो लिए मुझसे 5 साल बड़ी थी। शाबाश। अच्छा आपसे बड़ी थी? जी बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी। अब आई समझ में? तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने लड़की ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर, क्यों किसी के बारे में कुछ बात करने। तो वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर। जय हो महाराज। सर उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना। वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही इशू है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की। क्या सोच है रे तेरी? इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। अरे आप सर भूलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। अच्छा भूल जाओ और उसको खुश रहने दो, और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई तो पाप लगेगा उसे। आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। सिस्टम पार देंगे। वो आपको भूल गई, ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। Once more, once more, once more. और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी,
कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल गए। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ तुझसे मांगी थी खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया तूने गम भी नहीं और क्या दिए चाहिए? अपने। जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। जय हो प्रभु। मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता है। पर जो गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं उनको कुछ नहीं होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटखों को? सब सरकार करे। आप कह रहे गुटखा बिक रहा है तो खा रहे हैं। भाई बिक तो सेल्फास भी रही है ना, जहर भी तो बिक रहा है। बात तो सही है। जी जी। तो जो बिकेगा सब खा जाओगे? जी जी। क्या जी? रखा गुटखा जेब में? दिखाओ जरा, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लिखे, लाइन लिखी है। तानसेन। अरे नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो आप चाहते हो कि आप कैंसर से मर जाओ? नहीं। अब खाओगे कि नहीं? छोड़ देंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। अच्छा हमको सिखा दिया है। 1 हफ्ते तक तुम्हारा जितना जी करे खाना, पर माँ कसम खा के बोलोगे 1 हफ्ते बाद नहीं खाऊंगा। गुरुजी सॉरी। काय सॉरी? पहले न हो रही। हमारा समय खा लिया तुमने इतना सारा। जल्दी खाओ माँ कसम के नहीं खाएंगे गुटखा। खाओ माँ कसम। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। खाओ माँ कसम। जी गुरुजी राधे राधे। क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। माँ कसम नहीं खाओगे, बुराई की ओर जा रहे हो। जी जी। तो खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? जी जी। क्या क्या जी? खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। छोड़ देंगे गुरुजी। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हम लोग इतने उल्लू हैं। अरे तुम आओगे नहीं फिर? हम कहाँ तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? लड़की है। लड़की? लड़की गुटखा खाने लग जाए, बाद में मत कहना किसी ने समझाया नहीं। हम समझा रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं हो। अगर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। सही बात है, सही बात है। न लड़की है न पत्नी है, शादी हो गई लेकिन है नहीं है। शादी होना या ना होना एक ही बात। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। चलो अब पत्नी को जाके सॉरी बोलना, लेके आना अच्छे से। नहीं करती। तो काहे भाग गई वो? क्या पता? तुम्हें कुछ नहीं पता? महीने यहाँ रहती, 2 महीने वहाँ रहती। मन में एक शंका है। पहले हम निरंकारी मिशन से थे। इनको शंका है लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार इसकी जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी ये ईश्वर के, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार। अरे कहना क्या चाहते हो? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? अच्छा हमको सिखा रही है। तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है। हम ना तो राम में वेद जाने ना अल्लाह में। ठीक है। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया?
ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा है धर्म हमारा, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। दीदी दीदी। ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति नहीं, आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पहले बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है। हाँ, फिक्स है। जब पति फिक्स है ऐसे तो ही हर ईश्वर व्यक्ति भी के फिक्स अपने है। धर्म भी तो फिक्स है। आपके पति का नाम क्या है? श्रीमान संजय। तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो। सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है। सनातन मतलब क्या है? पुराना। हाँ, अच्छा, सत्य हमेशा से सत्य रहा है, रहेगा। तो सत्य क्या है? आप बताओ सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आप राम की कृष्ण की पूजा करती हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। हमें पता है कि ना राम अलग है न कृष्ण अलग है, ये सब नारायण के ही अवतार है। अब आई समझ? सही नहीं अब आई सही आ गई। सही, फिर सही है। फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप अपने पति को किस रूप में देखती हैं? हम अपने पति को ही विष्णु भगवान रूप में ही देखते हैं। तो भगवान की बात काहे नहीं मान रही है? हम बिल्कुल मानते हैं, इसलिए उनसे अलग भी नहीं है कभी। वो तो कह रहे हैं नहीं मान नहीं, रही। नहीं मानते तो हम यहाँ भी नहीं आते, ना ही उनके कानों चलते। यहाँ पे खड़ा हूँ, एक लड़के के बदौलत खड़ा हूँ मैं। अच्छा, जिससे मैं प्रेम करता हूँ 2 साल से। प्रेमिका आपको यहाँ लेके आ गई? लेके नहीं आई है, मैं खुद आया हूँ। नहीं, आपने कहा ना उसकी बदौलत खड़ा हूँ। मतलब उसने मेरे को बहुत अलग बना दिया, पहले मैं ऐसा नहीं था। तो अब मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, तो कौन बोल रहा है छोड़ने का? उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे शादी करने के लिए। कभी कहते हैं कि ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है। ठीक है समझ गया। उसके घर वाले तैयार होते हैं तो दम कहते हैं कि अगर तू इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे मत आ जाना। ठीक है। जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, तो आप पिता होते उस लड़की के, अब तो आप क्या करते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ करा देता। मैं करा देता। झूठ बोल रहा है। करा देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव जी हैं, जो उन्होंने सवाल बताए थे कि जिस लड़के से एक बार प्रेम कर लिया उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं तो उनके कहे पे चल रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जब प्रेम किया था तब महाराज जी से पूछ के गए थे कि महाराज जी हम कर लें प्रेम? कैसी लगी? आगे स्वाद। आप बताइए, उस लड़की पे आपका अधिकार ज्यादा है कि उसके माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का अधिकार ज्यादा है, इसलिए उसके माँ बाप की राजी मर्जी होना यही धर्म है। सही बात है, सही बात है। बस यही धर्म है। मैं तो इसी धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। मैं किसी और लड़के की तरफ आंख ठाके नहीं देगा। अगर उसके घर वाले राजी हो गए ठीक है, वरना मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा हमेशा के लिए। ठीक है। ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह सुबह 10,000 जीता था। और हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूँ, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूँ। शाबाश। तो 3 लाख हार के 10,000 जीते हो। नहीं, उससे पहले 2 लाख जीता था। सिस्टम पार देंगे। तो शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। केसर खाओ, गुटखा क्यों खाना? तो वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, गुटखे से तो बढ़िया ही है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो अब नहीं राधे खाना? राधे गुरुजी। अब नहीं खाना? जी गुरुजी। क्या जी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये बगल वाला दोस्त? ये भी दोस्त है, एक उधर कैमरा बना रहा है। ये लोग लिए हैं पैसा? बिल्कुल लिए। बात कराओ दोस्त से।
टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कितना लिए हो इससे? 10,000 रिटर्न किया, 20,000 अभी है। तो कब दोगे वापस? बस इधर से जाऊंगा तो दूंगा। शराब पीते हो? थोड़ा बहुत, मतलब यही लोग के साथ बैठते हैं तब। तो ये आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है गुरुजी। पूछिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कैसे दोस्त हो, दोस्त को दारू पिला रहे हो? देखिए मजाक नहीं चल रहा है गुरुजी, मैं गांव आया मिल गया तो वो तो कॉमन रहता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्त से बात कराओ। तो सिगरेट भी पीते हो ना? थोड़ा बहुत। और गांजा भी? नहीं। और चरस? नहीं। अफीम? नहीं। स्मैक? नहीं। और क्या नशा है? खाओ माँ कसम कि अब शराब नहीं पियोगे। खाओ माँ कसम। ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। यही लोग हैं। तो आप छोड़ोगे? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। खाओ माँ कसम। अगर वैसा मोमेंट रहा तो देखे थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ, लेकिन 80% छोड़ दूंगा। शराबियों का देश देखना चाहते हो या संस्कारियों का देश देखना? संस्कारियों का देश तो फिर देखना। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। खाओ माँ कसम। ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। ये फंस गया। खाओ माँ कसम। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। वो नहीं पिएगा, तुम भी ना पीना। तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। थैंक यू। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? तुम शराब पीते हो? पीता हूँ, बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। वाह,